अल्लाह आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। एक ब्रेकिंग न्यूज से अपने देखने वालों को दे दें कि मुरीदके में भारतीय मिसाइल हमले में जानी नुकसान की इत्तला मौसूल हुई है। पंजाब में हाई अलर्ट कर दिया गया है और आज तमाम तालीमी इदारे बंद रखे जाएंगे। मुरीदके में भारतीय मिसाइल हमले से जानी नुकसान की इत्तला मौसूल हुई है। वजीर आला पंजाब ने सूबे में हंगामी हालत नाफिज करने का ऐलान किया और पंजाब भर में आज तमाम तालीमी इदारे बंद रखने का ऐलान किया गया है, जबकि अस्पतालों में डॉक्टर्स और तिब्बी अमले की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं और किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम अमला हाई अलर्ट है। जिस जगह कैजुअलिटीज हुई हैं वहीं मौजूद हैं डॉन न्यूज़ के रिपोर्टर मोहम्मद कुर्बान, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। कुर्बान, आप हमें ये बताइएगा, जहां पर आप मौजूद हैं, लोगों से आपकी बातचीत हुई है, ऐनी शाहिदीन क्या बताते हैं आज के हमले के बारे में? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुरीदके में, उस जगह पर जहाँ पर बुज़दिल भारत की तरफ से रात के अंधेरे में एक मरतबा फिर बुज़दिलाना कार्रवाई करते हुए मिसाइल दागे गए हैं। शहर का ये इलाका है, आबादी वाला इलाका, और यहाँ पर मस्जिद को टारगेट किया गया। इलाका मकीनों का यही कहना है कि वो रात के वक्त में औकात में सो रहे थे कि अचानक भारत की तरफ से ये बुज़दिलाना कार्रवाई की गई। पहले एक मिसाइल दागा गया, फिर उसके बाद यके बाद दीगरे 3 और मिसाइल जो है वो दागे गए, जिसके नतीजे में एक शख्स शहीद हुआ जबकि मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए हैं। और शहरियों की तरफ से भी इस हमले की मजम्मत की जा रही है कि भारत को इस तरह की घिनौनी हरकत नहीं करनी चाहिए थी। कुछ ऐनी शाहिदीन भी यहाँ पर मौजूद है हमारे साथ, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। क्या हुआ था, किस टाइम करके ये मिसाइल दागे गए? जी मैं सोया हुआ था, 1 बजे के टाइम अचानक धमाका हुआ। मेरी आँख खुली, मैं बाहर निकला तो मेरे सामने, घर के सामने है मरकज़, तो मैंने देखा वहाँ पे एक और मिसाइल गिरा है। इतनी आग सी लग गई और चीखो पुकार, शोर शराबा, और हम सारे घर से बाहर निकले, भागे, और इस वक्त हम आपके पास इधर आए हुए हैं। पैगाम यही है कि अब पाक आर्मी को, पाकिस्तान को इंडिया का मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, ताकि इसको ये जुर्रत ही ना हो। वो बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ कर रहा है और हमारी आर्मी को चाहिए कि वो जो 450 किलोमीटर वाले रेंज के वो मिसाइल रखे हुए हैं उनको अब इस्तेमाल कर देना चाहिए। हम सब तैयार हैं, इंशाल्लाह हम सब खड़े हैं। अब इंशाल्लाह, अल्लाहु अकबर। बहुत शुक्रिया जी, आपने यानी शाहिदीन की और इलाका मकीनों की गुफ्तगू सुनी कि उन्होंने कहा कि हम पाक आर्मी के शाना बिशाना खड़े हैं और इस बुज़दिलाना हमले का भारत का जो है वो पाकिस्तान आर्मी को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। वो हर कदम ब कदम अपनी आर्मी के साथ चलने के लिए तैयार हैं। और ये भी उन्होंने बताया कि रात के 1 बजे वो सोए हुए थे जब अचानक धमाके की आवाज़ें हुई और जब वो घरों से बाहर निकले तो एक और मिसाइल दाग दिया गया, जिसके नतीजे में एक शख्स शहीद जबकि मुतअद्दिद जो है वो ज़ख्मी हुए हैं। जिसके बाद तमाम हस्पतालों में, पंजाब भर के और मुरीदके के, लाहौर के तमाम हस्पतालों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया और इसके साथ साथ क्विक रिस्पॉन्स टीमों को भी अलर्ट करने की हदायत की गई हैं। और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की तरफ से भी इस बुज़दिलाना कार्रवाई की भारत की तरफ से जो की गई है उसकी मजम्मत की गई है, जबकि ख्वाजा इमरान नज़ीर जो सूबाई वज़ीर सेहत और आबादी हैं उनकी तरफ से भी इसकी मजम्मत करते हुए क्विक रिस्पॉन्स टीमों को अलर्ट रहने की हदायत जारी की गई हैं। जबकि यहाँ पर जो इलाका मकीन है उनमें खौफ व हरास फैला हुआ है, लेकिन इसके बावजूद उनके जज्बे बुलंद हैं और वो पाकिस्तान आर्मी के साथ खड़े हैं। उनका यही कहना है कि पाकिस्तान फ़ौज को भी जिस तरह भारत ने बुज़दिलाना कार्रवाई की है इसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए और वो अपनी फ़ौज के हौसले बढ़ाने के लिए और उनके साथ मिलकर इनको जवाब देने के लिए भारत को उनके शाना बशाना खड़े हैं। जी मोहम्मद कुर्बान, क्या आप हमें बता पाएंगे कि मुरीदके में कहाँ कहाँ नुकसान हुआ है, कैजुअलिटीज़ क्या हैं और कितने अफराद ज़ख्मी हुए हैं, और जिस जगह लोग ज़ख्मी हुए हैं वहाँ से अस्पताल कितनी मुसाफत पर है और अस्पतालों की क्या सिचुएशन है इस वक्त? जी बिल्कुल, यहाँ से अगर हस्पताल की बात की जाए तो हस्पताल तो थोड़े ही फासले पर मौजूद है, जहाँ पर फौरी तौर पर 1122 की टीमें आई और उन्होंने तमाम जो है वो यहाँ पर सिचुएशन जीते हुए उसको कंट्रोल करने की कोशिश की। एम्बुलेंसेस भी यदि की आई, जो ज़ख्मी थे उनको बर वक्त हस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि कुछ के हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि उनकी हालत जो है वो ख़तरे से बाहर बताई जा रही है। एक शख्स के बारे में तस्दीक हुई है ऐनी शाहिदीन के मुताबिक कि वो शहीद हो गया, जबकि मुतअद्दिद ज़ख्मी हैं। जो ज़ख्मी हैं उनकी हालत ख़तरे से बाहर बताई जा रही है। और यहाँ से अगर फासले की बात की जाए तो
थोड़ा ही फासला है, तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर के फासले पर अस्पताल यहाँ से जो है वो मौजूद है, जबकि यहाँ पर अभी भी सिक्योरिटी जो है वो हाई अलर्ट कर दी गई है। पुलिस की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है ताकि किसी किस्म की अफरा तफरी ना फैल सके। और जो शहरी हैं उनके भी हौसले बुलंद हैं और उनका बार बार सिर्फ एक ही मुतालबा है, और वो है कि भारत को इस बुज़दिलाना कार्रवाई का मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। और वो अपनी पाक फ़ौज का जो हौसले बुलंद कर रहे हैं, उनका यही कहना है कि जिस तरह उन्होंने कार्रवाई की और 69 मासूम शहरियों को टारगेट किया गया है, इसी तरह से भारतीय लोगों को भी और उनकी फ़ौज को भी इसी तरह मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। जी मोहम्मद कुर्बान, जोश और जज्बा कैसा है यहाँ के लोगों का, और जिस तरह आज कार्रवाई की गई है भारत की जानिब से, क्या बताते हैं यानी शाहिदीन, उन्होंने क्या कुछ देखा, कितने अफराद जख्मी हुए हैं, एक बार फिर हमें बताइएगा। जी बिल्कुल, जोशो जज्बे के हवाले से अगर आवाम के बात की जाए तो जोशो जज्बा उनका जवान है। आप इस वक्त मेरे बैकग्राउंड में देख भी सकते हैं कि किस तरह से शहरी जो हैं वो अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद कर रहे हैं। और बिल्कुल जो अगर बात की जाए, उनका कहना है कि जब धमाके हुए यहाँ पर मिसाइल दागे गए तब खौफ व हरास फैला था, लेकिन उसके फौरी तौर पर उन्होंने बाद में अपने जो जज्बात थे उन पर कंट्रोल पा लिया। जो खौफ व हरास की एक फ़िज़ा थी उस पर भी उन्होंने कंट्रोल पाया, और अब उनके जो जज्बे हैं वो जवान हैं, बिल्कुल वो खुद पर कंट्रोल अपने जज्बात पर पा चुके हैं। उनका यही मुतालबा है कि भारत को सिर्फ एक ही शहरी जो हैं, ये मासूम निहत्ते शहरी जिनके अजीज़ो अकारब जो है वो ज़ख्मी हुए हैं इन मिसाइल हमलों में, कि भारत को इसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए पाकिस्तान आर्मी को, जिसके लिए वो उनके शाना बिशाना चलने के लिए तैयार हैं, उनके साथ मिलकर ये जंग लड़ने के लिए वो तैयार हैं। दूसरी तरफ अगर बात की जाए कितने अफराद एग्जैक्ट है, वो अभी तक यानी शाहिदीन की तरफ से तादाद जो है वो कंफर्म नहीं की जा रही कि कितने लोग हुए हैं। बस यही बताया जा रहा है यानी शाहिदीन की तरफ से कि मुतअद्दिद अफराद थे जो इन मिसाइल हमलों में ज़ख्मी हुए हैं, जिन्हें फौरी तौर पर एम्बुलेंसेज में डालकर अस्पताल मुकामी जो है वो मुंतकिल कर दिया गया, और अस्पतालों में भी अलर्ट जो जारी कर दिया गया, और क्विक रिस्पॉन्स टीमों को भी अलर्ट रहने की हदायत की गई हैं। जी बता सकेंगे कि मिसाइल हमलों में इमारात को क्या नुकसान पहुंचा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना डैमेज हुआ है? अमारात के हवाले से अगर बात की जाए तो यहाँ जिस जगह पर हम खड़े हैं इससे कुछ ही फासले पर वो मस्जिद है जिसको टारगेट इन्होंने बनाया है। 69 मासूम शहरी थे मस्जिद के साथ, सारा जो शहरी इलाका है, और लोग रात के 1 बजे मोहम्मद कुर्बान, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा, मजीद अपडेट्स आपसे इस बारे में लेते रहेंगे।